अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसका पहला पार्ट है देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स। हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है क्या वो एक्सियम है, कंजक्चर है या फिर थ्योरम है। पहला पार्ट है इसका, पहली स्टेटमेंट है थ्रू एनी टू पॉइंट्स देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन। अब हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट एक्सियम है, कंजक्चर है या फिर थ्योरम है। द स्टेटमेंट इज एन एक्सियम। ये जो स्टेटमेंट है ये एक एक्सियम है। और एक्सियम हमने पहले पढ़ा था कि एक्सियम क्या होता है। एक्सियम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको साबित करने की जरूरत नहीं होती या फिर उसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती हमें, उसको हम बगैर किसी सबूत के सही मान लेते हैं, वो एक्सियम होती है। अब ये स्टेटमेंट है थ्रू एनी टू पॉइंट्स देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन। ये दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। एक्सप्लेनेशन भी देनी है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, टेक टू पॉइंट P एंड Q इन द प्लेन। दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, पॉइंट P और Q, पॉइंट P और ये पॉइंट Q ले लेते हैं। ये प्लेन में पॉइंट P और दो पॉइंट है, पॉइंट P और पॉइंट Q। ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दीस पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स में से जो लाइन पास कर रही है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। Now try to pass any other lines through the same point P and Q. अब हम इन्हीं दो पॉइंट्स में से इन्हीं दो पॉइंट को यूज करते हुए एक दूसरी लाइन ड्रा करेंगे। अगर हम कोई और लाइन ड्रा करने की कोशिश भी करेंगे तो वो इन पॉइंट्स में से पास नहीं करेगी, उनके लिए नए पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे ये लाइन है तो उसके लिए ये दो नए पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो ये पॉइंट P और Q है उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी, ये वाली लाइन। अगर हम कोई लाइन पास करेंगे भी तो उसके नए पॉइंट्स होंगे, वो सिर्फ दो पॉइंट से एक ही लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। Other line to the same point P and Q, we will get the same straight line even after trying several times. चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी दफा मर्जी ट्राई कर लें, लेकिन हमें सिर्फ एक ही यही वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पॉइंट P और Q में से पास कर रही है। यानी पॉइंट P और Q में से सिर्फ एक लाइन पास करेगी। So it is our common observation that to any two points there is exactly one straight line. तो ये हमने ऑब्जर्व किया है कि दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। We need no need to prove mathematically, तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जिसको प्रूव करने की जरूरत ना हो, जिसको हम बगैर किसी सबूत के सही मान लेते हैं, वो एक्सियम होती है। वो स्टेटमेंट क्या होती है, एक्सियम। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, एक्सियम। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमारे पास। हमने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सियम है, कंजक्चर है या फिर एक थ्योरम है। Every even number greater than 2 can be written as the sum of two prime numbers. कि कोई भी जो नंबर है जो 2 से बड़ा होता है उसको हम दो प्राइम नंबर के सम में लिख सकते हैं। The statement is conjecture. ये जो स्टेटमेंट है ये कंजक्चर है। अब हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरह ये कंजक्चर है। Take even numbers greater than 2. हम 2 से बड़े जो इवन नंबर्स हैं वो ले लेते हैं, लाइक जैसे कि 4, 6, 8, 12 अब टू सो ऑन। इवन नंबर अगर हम लेते जाए 4, 6 फिर 8, 12, 14, 16, अगर हम इवन नंबर कोई भी लेते जाए जो 2 से बड़ा हो तो हम उसको दो प्राइम नंबर्स के सामने लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 + 2। 2 भी प्राइम नंबर है और ये वाला 2, दोनों 2 प्राइम नंबर है, तो 2 + 2 4। तो यानी कि जो 2 से बड़ा इवन नंबर था 4, उसको हमने दो प्राइम नंबर के सामने लिख दिया। उसके बाद 6 एक इवन नंबर है, 2 से बड़ा है, इसको भी हमने दो प्राइम नंबर के सामने लिख दिया है। 2 भी प्राइम है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। इसको यहाँ पे 3 आएगा, 3 एक प्राइम नंबर है तो हमने 6 को दो प्राइम नंबर के सामने लिख दिया है। उसके बाद 8 एक इवन नंबर है, इसको भी हमने दो प्राइम नंबर के सामने लिख दिया। इसी तरह से 10, 12, 14, 16 जितने भी इवन नंबर जो 2 से बड़े हैं हम उनको दो प्राइम नंबर के सामने लिख सकते हैं। These observations are believed to be true. These observations are believed to be true. कि इन ऑब्जर्वेशन को हम
सही मान लेते हैं बट हैज नॉट बीन प्रूव, लेकिन अभी तक इनको हमने साबित नहीं किया, प्रूव नहीं किया। इन स्टेटमेंट को हमने सही मान लिया लेकिन अभी तक प्रूव नहीं किया। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम सही मान लेते हैं लेकिन उनको अभी तक प्रूव नहीं किया गया होता, तो वो स्टेटमेंट्स कंजक्चर होती हैं। अगर इसी स्टेटमेंट्स को हम प्रूव कर देंगे तो वो थ्योरम बन जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट जिसको प्रूव कर दिया जाए वो थ्योरम होती है। जिसको प्रीवियसली जो नॉन फैक्ट्स होते हैं, जो पहले से हमें चीजें पता होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अगर हम किसी स्टेटमेंट को साबित कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो होती है वो थ्योरम बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तो फिर ये कंजक्चर नहीं रहेगा। कंजक्चर वो स्टेटमेंट होती है जिसको हम सही मान लेते हैं लेकिन उसको प्रूव नहीं किया गया होता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कंजक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है हमारे पास। द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दिस स्टेटमेंट इज थ्योरम। हमने बताया था इस क्वेश्चन में कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सियम है, कंजक्चर है या फिर एक थ्योरम है। ये स्टेटमेंट जो है ये एक थ्योरम है, तो हमने इसको एक्सप्लेन करने की किस वजह से ये थ्योरम है। In order to prove this theorem, we have to use previously known facts. इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें जो पहले से हम रिजल्ट पढ़े होते हैं, पहले से जो चीजें पता होती हैं, हम उनको यूज करते हैं। अगर उन चीजों को यूज करते हुए अगर हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो ये थ्योरम होती है। दैट सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, पहला रिजल्ट क्या है जो हम यूज करते हैं, alternate angles are equal। नंबर 2 क्या है, horizontal straight lines has angle 0 to 180 डिग्री। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है कि m एंगल A प्लस m एंगल B और m एंगल जो C है वो 180 के इक्वल है। इसके लिए हम प्रीवियसली रिजल्ट यूज करेंगे, वो पैरेलल लाइंस हो और उनको एक स्ट्रेट लाइन कट करें, तो जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सेम होंगे। फिर यहाँ से ये वाला और ये वाला एंगल ये सेम होंगे। तो यहाँ पे एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन, तो इनको एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन कट कर रही है ये वाली लाइन, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव एंगल है वो सेम होंगे। ये वाला एंगल A है तो ये एंगल भी A होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है और उनको एक ये स्ट्रेट लाइन ये वाली कट कर रही है, तो यहाँ पे ये एंगल B है तो ये वाला एंगल भी B होगा। उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या था कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, इस तरह से ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो उस पे एंगल क्या होता है, 0 से लेके यहाँ पे एंगल 0 से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल होता है वो 0 से 180 तक होता है। तो हम ये रिजल्ट, ये फैक्ट्स यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इस स्टेटमेंट को अगर हम प्रूव कर दें इन रिजल्ट को यूज करते हुए तो ये थ्योरम होगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट थी, द सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये स्टेटमेंट क्या है, एक थ्योरम है।